मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों के बीच में अक्सर ये चर्चा होती थी कि हम में कौन बड़ा है, यीशु के बाद हम में कौन बड़ा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 20 उसके वाक्य 20 से 22 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से 2 याकूब और योहन जो भाई थे, घर जाकर अपने मां को बुला लाते हैं और याकूब और योहन की मां अपने दोनों बेटों के साथ यीशु के पास आती है और यीशु से कहती हैं कि आप एक को अपने दाएं और दूसरे को अपने बाएं बैठाना अपने राज्य में। प्रभु यीशु ने जवाब में कहा, आप लोग नहीं जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं तुम पी सकते हो? जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं तुम पी सकते हो? तुम मेरे दाएं बाएं बैठना चाहते हो? मुझे जवाब दो, जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं क्या तुम उसे पी सकते हो? कौन सा प्याला है जो प्रभु यीशु पीने जा रहे थे? दुख का प्याला। क्या तुम दुख के प्याले को पीने को तैयार हो? अंग्रेजी में कहा जाता है नो पेन नो गेन, मुहावरा है। नो पेन नो गेन यानी पीड़ा नहीं तो प्राप्ति नहीं, यानी दुख सहने को तैयार नहीं तो तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है। हम अपना ही उदाहरण लेंगे। हमारे माताओं को हमें जन्म देने के लिए कितनी पीड़ा झेलना पड़ा, कितना दुख सहना पड़ा। एक नारी को बच्चा जन्म देने के लिए कितनी पीड़ाएं झेलनी होती है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाके एक बच्चे को प्रसव करती है, बच्चे को जन्म देती है। किसान का उदाहरण लीजिए। एक किसान को अनाज पैदा करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। जैसा कि बाइबल में लिखा गया है, रोते हुए बीज बोते हैं और गीत गाते हुए फसल लूटते हैं। आनंद के गीत गाते हुए फसल लूटते हैं, लेकिन उसके लिए किसान को कितना परिश्रम करना पड़ता है। खेत को जोतना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, समय पर पानी देना पड़ता है, समय पर खाद देना पड़ता है, देखरेख करना पड़ता है। सब कुछ के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। पहला कुरिन्थी अध्याय 9 वाक्य 25 में संत पौलुस कहते हैं, एक खेलकूद में लगे हुए लड़के का उदाहरण लीजिए, उसको कितना संयम करना पड़ता है। आपने देखा होगा खेलकूद में लगे हुए लड़के लड़कियां कितना परिश्रम करते हैं बेचारे, जाड़ा हो या गर्मी हो, बड़े सवेरे उठकर सड़क पर दौड़ते हैं, मैदान में दौड़ते हैं, परिश्रम करते हैं। सफलता का मार्ग सरल नहीं है, उसके लिए मेहनत करने पड़ती है, रियाज करना पड़ता है। आजकल के कुछ छात्र छात्राओं को लीजिए, पढ़ने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, 12 घंटे 16 घंटे परिश्रम करते हैं, तब जाके उनको सफलता मिलती है। सफलता के लिए, परिश्रम का फल पाने के लिए परिश्रम अनिवार्य है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करना चाहता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता है, मेरा अनुसरण नहीं करता है, वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। हम फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य 9 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने उसे वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु को वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और सभी उनके सामने घुटने टेकेंगे और स्वीकार करेंगे कि वो प्रभु हैं।
यीशु को ईश्वर ने वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसके लिए यीशु को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिसके बारे में हमें फिलिप्पी अध्याय 2 वाक्य 6 से 9 तक पढ़ने को मिलता है। मनुष्य बना, दास का रूप धारण किया, आज्ञाकारी बना, क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किए। यीशु को श्रेष्ठ नाम प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जो दुखपूर्ण प्रक्रिया थी, दर्दनाक प्रक्रिया थी। अब मत्ती के समाचार के अध्याय 16 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे दुख भोगना होगा, मार डाला जाना होगा, उसके बाद जी उठना होगा। तो पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर यीशु को समझाने का प्रयास करता है कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो प्रभु यीशु ने पेतरुस से क्या कहा? हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं सोचते बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। तुम मनुष्यों की बातें सोचते हो। मनुष्य क्या सोचता है? कि मनुष्य चाहता है कि बिना परिश्रम के पैसा मिले, बिना परिश्रम के पद मिले, बिना परिश्रम के सफलता मिले। मनुष्य यही चाहता है। लेकिन सफलता का मार्ग, महिमा का मार्ग सरल नहीं है, कठिन है। तो याकूब और योहन से प्रभु ने पूछा कि जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं वो प्याला तुम पी सकते हो? कौन सा प्याला है? दुख का प्याला। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में जब प्राण पीड़ा झेल रहे थे, उस समय प्रभु ने पुकार कर कहा कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने पुकार कर आंसू बहाकर प्रार्थना की, लेकिन पिता ने उस प्याले को नहीं हटाया। पिता ने उस प्याले को नहीं हटाया। पिता ने यीशु को वो प्याला पीने के लिए मजबूर किया, क्योंकि पिता चाहते थे कि यीशु को महान बनाए। महिमा का मार्ग, पवित्रता का मार्ग आसान नहीं है। हम तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। पौलुस कहते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। एक एक शब्द का ख्याल कीजिए। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। पवित्रता का मार्ग, महिमा का मार्ग, सफलता का मार्ग सरल नहीं है, कठिन है। अगर हम चाहते हैं कि अपने जीवन में सफलता पाएं, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में कृपा आए, हम चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जिए, हम चाहते हैं कि हम महिमा के सहभागी बने, उसके लिए दुख के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्रूस के बिना पुनरुत्थान नहीं है। क्रूस के बिना पुनरुत्थान नहीं है। जैसा कि किसी ने कहा कि नो क्राइस्ट विदाउट क्रॉस, यानी बिना क्रूस के क्रिस्त नहीं और बिना दुख के मसीही नहीं। और दुख हमारे लिए महिमा का मार्ग है। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में, प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर बड़े उदास होकर एम्माउस की ओर जा रहे थे। वे उदास थे क्योंकि उन्होंने देखा कि यीशु के साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं। मार्ग में यीशु उनको समझाते हैं। वचन में लिखा हुआ है वाक्य 25-26 में, लूकस अध्याय 24 वाक्य 25 और 26 में लिखा हुआ है। 25 में लिखा हुआ, प्रभु कहते हैं, रे निर्बुद्धियों, तुम वचन क्यों नहीं समझते? वाक्य 26 में लिखा हुआ, क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह दुख भोगें और इस प्रकार महिमा में प्रवेश करें?
मसीह दुख भोगे और इस प्रकार महिमा में प्रवेश करें। अब में से बहुत सारे भाई बहन दुख से कतराते हैं, दुख से डरते हैं। अब में से बहुत सारे भाई बहन शॉर्टकट ढूंढते हैं। कुछ भी प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट बताइए, छोटा रास्ता बताइए, आसान रास्ता बताइए। महिमा का रास्ता आसान रास्ता नहीं है, सफलता का रास्ता आसान रास्ता नहीं है, पवित्रता का रास्ता आसान रास्ता नहीं है। उसके लिए हमें यीशु की तरह दुख का प्याला पीना ही होगा। हमें दुख का प्याला पीना ही होगा। एक नारी को बच्चा जन्म देना है तो प्रसव पीड़ा से गुजरना ही होगा। किसान को अनाज पैदा करना है तो उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। जीवन के छोटे मोटे दुखों के सामने हम डरे ना, उसको हम गलत ना समझें। हमेशा हमारे दिमाग में सच्चाई बनी रहनी चाहिए कि महिमा का मार्ग दुख का मार्ग है। प्रभु ने कहा, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करना नहीं चाहता वो मेरा शिष्य होने योग्य नहीं है। यीशु महिमा के मार्ग पर हमें ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें दुख से होकर गुजरना होगा। प्रतिदिन के दुखों को यीशु को समर्पित कीजिए, बिना भुनभुनाए दुखों को स्वीकार कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि मेरे दुख के साथ कुछ और छिपा हुआ है। जैसा कि मैंने उस गीत को कंपोज किया है, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। विपदाओं की सेज पर प्रभु और मुझसे मिलने आते हैं। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। यीशु को मानव मुक्ति के लिए दुख से गुजरना पड़ा। आप और मुझे उद्धार करने के लिए, आप और हमारी मुक्ति के लिए यीशु को क्रूस के मार्ग को अपनाना पड़ा। हम चालीसा काल में हैं। चालीसा काल में बार बार क्रूस हमारे सामने लाया जाता है। क्रूस दुख का प्रतीक है लेकिन महिमा का मार्ग है। हम सबको इस बात को स्वीकार करना, हम लोग क्रूस को चूमते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, लेकिन हमें इस बात को ग्रहण करना है कि क्रूस महिमा का मार्ग है और महिमा का मार्ग क्रूस का मार्ग है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जीवन के छोटे मोटे दुखों को स्वीकार करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। एक एक दुख को महिमा के लिए एक सीढ़ी की तरह समझने के लिए मुझे कृपा दीजिए। एक एक दुख के द्वारा मैं महिमा की ओर बढ़ रहा हूं यह महसूस करने के लिए कृपा दीजिए। मेरे अंदर दुखों के प्रति जो नकारात्मक भावना उसको दूर करने की कृपा दीजिए। मुझे दुखों को प्यार करने की कृपा दीजिए। दुखों को सहर्ष स्वीकार करने की कृपा दीजिए। दुख को आनंद के साथ ग्रहण करने की कृपा दीजिए। मुझे दुख के समय, दर्द के समय आनंद का वरदान दीजिए। प्रार्थना कीजिए। वो महिमा का मार्ग है, वो सफलता का मार्ग है। प्रभु यीशु ने दोनों शिष्यों से पूछा, तुम मेरे दाएं बाएं बैठना चाहते हो? चलो, उसको तो निर्धारित किया गया, मेरे पिता ने निर्धारित किया है, लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं तुम पी सकते हो? आज हम में से हर एक व्यक्ति से यीशु से सवाल करते हैं, बोल, जो प्याला मैंने पिया है क्या तुम उसे पीने को तैयार हो? तुम अपने को मेरा शिष्य कहते हो, तुम अपने को मसीही कहते हो। ये बताओ, क्या दुख जो प्याला मैंने पिया वो तुम पीने को तैयार हो? हम तैयार हो जाएं। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जीवन में आ रहे एक एक दुख को अर्थपूर्ण ढंग से स्वीकार करने की मुझे कृपा दीजिए। विश्वास के साथ स्वीकार करने की कृपा मुझे दीजिए। सकारात्मक ढंग से स्वीकार करने की कृपा मुझे दीजिए। ये जानने की कृपा दीजिए कि मेरे दुखों का एक उद्देश्य है।
मेरे दुख व्यर्थ नहीं है। यीशु का दुख व्यर्थ नहीं था और इसलिए मेरा दुख भी व्यर्थ नहीं है। दुखों को स्वीकार करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। दुखों को सहर्ष ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए।